बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर। और मैं हूं फारूक समी। बात करेंगे आज दो केसेस हैं। एक तो है ज़हीर केस और दूसरा है हरीम शाह का केस। तो पहले बात करते हैं ज़हीर के केस में। और ज़हीर के केस में भी दो चीज़ें हैं। एक है मेडिकल का मामला और दूसरा जो है वो मुलाकात का मामला। तो मेडिकल के जो मामला है, फारूक समी आप बताइए पहले कि मेडिकल के जो मामला है उसमें क्या दरख्वास्त आई है और क्या है उसमें पेशरफ्त क्या है। बिल्कुल जी, जो कराची से एक लड़की थी, उसने पसंद की शादी के लिए वो लाहौर गई और उस केस में मतलब उसके मुताबिक और वालिदैन के मुताबिक उसने जो है वो उसको बहला फुसला के अगवा किया गया। तो उस केस के अंदर मुद्दे मुकदमा यानी की जानिब से जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो मुबैना मगविया है, ये मुबैना जिसने पसंद की शादी की है, उसका मेडिकल करवाया जाए। और इससे मुताल्लिक दरख्वास्त पे ये पहले से थी, पेंडिंग में थी, और उन्होंने एक मज़ीद दरख्वास्त दायर की कि इसकी फौरी समाअत की जाए। ठीक है। और वो जो है उसको मंजूर की गई है और उसको अब लगा दिया गया है और उसके ऊपर डेट हो जाएगी यकीनी तौर पे। और नोटिस जारी कर दिए गए हैं इसमें फ़रीक़ैन को, यानी ज़हीर के जो वकला हैं उनको और दीगर लोगों को, कि वो अदालत में पेश हों और इस केस को अब वो परसू करें। अब इस हवाले से मतलब आप ये समझ लें कि इस केस के अंदर वो पहिये लग गए हैं उस दरख्वास्त के ऊपर। अर्जेंसी का यही मकसद है कि पहिये लग गए हैं कि अब वो दरख्वास्त तेज़ी के साथ सुनी जाएगी और उसके हवाले से फ़ैसला आएगा। मेडिकल के हवाले से गो के हम पहले से, मैं और अरमान भाई ये कहते रहे हैं, अरमान भाई ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि उनकी इन मामलात में बड़ी कमांड रही है, कि ये जो इतने वक्त के बाद जो मेडिकल होता है वो क़ानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहता। आप ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। और इस केस में, जिस केस के अंदर आप ये कह रहे हों कि जनाब जो बच्ची है वो 1 महीना एक अदालती हुक्म पे भी वो लड़के के साथ रही हों, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें उस तरह नहीं हो पाएँगी। ताहम मुद्दई मुकदमा का जो है और वो वालिदैन है, तो हम एहतराम करते हैं उनके उस दरख्वास्त के, लेकिन क़ानूनी तौर पर अगर हम देखें तो ये सिवाय बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी के कुछ और नहीं है। ये था, लेकिन वो एक गार्जियन ने भी दरख्वास्त दी थी, अरमान भाई आप बता रहे थे गार्जियन ने अभी। भी दरख्वास्त दी थी और उसमें भी अच्छा मेडिकल कराने का मामला भी ये है कि वो भी मशरूत होता है। जो वहाँ पर मगविया है, मुबैना मगविया, उसकी जो है कंसेंट से वो मशरूत है। तो उसका कंसेंट होगा तो फिर मामलात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो गार्जियन का आप पूछ रहे हैं, गार्जियन कोर्ट के जो पूछ रहे हैं आप, तो गार्जियन कोर्ट में एक दरख्वास्त आई है मुद्दई मुकदमे की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि जी उनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए। जो उनकी बेटी है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, उसमें उनके साथ उनकी मुलाकात कराई जाए। और इस दरख्वास्त पर जो है वो जो समाअत हुई है उसमें फ़िलहाल तो नोटिस इशू गए और ज़हीर को भी नोटिस इशू किए गए। और इसमें जो है वो अब अगली मर्तबा जो अगली समाअत होगी उसमें बुलाया गया है इन लोगों को और सबको बुलाया गया है, जो नोटिस जो भी कंसर्न लोग हैं, कंसर्न पार्टीज़ हैं, जो फ़रीक़ैन हैं, उन सबको नोटिस इशू कर दिए गए हैं। उनमें ज़हीर भी शामिल है। वो सब आएँगे और आके जो है वो समाअत, अगली समाअत जो होगी उसमें अदालत फिर जो है ये हो सकता है ये फ़ैसला करेगी या ये मज़ीद जो है इसमें पेशरफ्त होगी इस कार्रवाई में कि मुलाकात कराई जाए या नहीं कराई जाए, और कराई जाए तो क्यों कराई जाए। ये तमाम इन तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी। लेकिन ये फ़ारूक, यूट्यूब पे जो है मुख्तलिफ़ जो वीडियोज़ हैं वो ये आ रही हैं कि जी मुलाकात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, मुलाकात बस कराई जा रही है, चंद घंटों की बात है या चंद मिनटों की बात है। तो इसमें जो है वो जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं इस तरह की, ये उस वक़्त तक अभी कोई इजाज़तनामा, कोई सरकारी इजाज़तनामा या बाज़ाब्ता इजाज़तनामा इस तरह का अभी तक कोई सामने नहीं आया है कि जिसमें जो है वो अदालत ने कहा हो या मजिस्ट्रेट ने कहा हो कि मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। तो अभी इजाज़त दे दी गई नहीं है, बल्कि इस मामले पर अभी समाअत होना बाकी है। समाअत के बाद फिर जो फ़ैसला होगा, उस फ़ैसले के तहत जो भी ऑर्डर होगा, मुलाकात की इजाज़त होगी तो मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी तो उसमें इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये मेरे ख़्याल से इतना ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट करने वाली इसमें कोई बात है नहीं। लेकिन बहरहाल जो भी लोग हैं जो हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है। अरमान भाई, वो आपको पता है ना, वो ये थोड़ा-सा रेटिंग का भी मामला है इसमें। हाँ, जैसे ये जो डॉलर एंकर्स, केस हो गया असल में ये डॉलर है। डॉलर ज़रा केस है, हम उसको कह रहे हैं शुरू दिन से। और एक और एक इशू भी है ना कि इस केस के अंदर जिस तरह न्यूज़ एंकर्स लड़ा के खुश होते हैं, अब इस केस के अंदर कुछ लोग जो हैं वो हक़ाइक़ के बरख़िलाफ़ बिल्कुल बात करके और चीज़ों को वो करके, मतलब वो कब से सज़ा दिलवा रहे हैं, अभी तक सज़ा तो नहीं हुई ना मुलज़िम को। और गो के मैं इस हवाले से सख्त, हम मैं और अरमान भी दोनों चाइल्ड मैरेजेस के सख्त मुखालिफ हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि चाइल्ड मैरिज में इस उम्र में बच्चियों का फ़ैसला बिना कंसेंसस के अपने वालिदैन के,
या बिना उनको एतमाद में लिए या बिल्कुल। बिना मशवरा किए ये इस किस्म के फ़ैसले गैर मुनासिब होते हैं। लेकिन अब एक चीज़ हो गई तो उसको सेटल तो करना है ना, तो हम तो इस हवाले से कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश यही होती है अरमान भाई कि चीज़ को, जो चीज़ है उसको वैसी ही रखें। तो मेरे ख़्याल में अब इसको अब ये जो है बहरहाल अगला केस पे हम आते हैं। अगला केस जो है वो है हरीम शाह का केस। हरीम शाह जो है वो पाकिस्तान आ चुकी हैं और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने प्रोटेक्शन बेल जो थी वो उसके लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उनको ख़तरा था कि एफआईए जो है वो उनको गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि उन्होंने जो है वो जब यहाँ से गई थी वो, तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी सारी रकम दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि वो बगैर किसी चेक्स के यहाँ पर वो रकम लेकर आ चुकी हैं। तो जिस पर एफआईए ने एक इंक्वायरी कर दी थी और इंक्वायरी का वो मामला एक अलग चल रहा है। लेकिन इसी दौरान उनको कुछ थ्रेट्स आए हैं और वो थ्रेट्स जो है या वो धमकियां जो हैं वो उनको कुछ लोग उनका पीछा भी कर रहे हैं या कुछ लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, तो जिस पर वो उन्होंने कहा, उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं और उनको सिक्योरिटी फ़राहम की जाए जब तक कि वो पाकिस्तान में मुकीम है। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक दरख्वास्त लगाई है। फ़ारूक। अच्छा, ये जो दरख्वास्त लगाई है सिंध हाई कोर्ट में लगाई है, अपने वकील के तवस्सुत से जो उन्होंने दरख्वास्त लगाई है, इसमें 2 खबरें मैं दूँगा। एक थोड़ी-सी ऑफ द रिकॉर्ड है और एक जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। तो जो दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में लगाई गई, आज वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बिलाल शाह उनके हस्बैंड हैं, और वो जब सिंध हाई कोर्ट पहुँची तो ज़ाहिर बात है मीडिया ने उनको ख़ासा अवगत की और दीगर लोगों ने भी उनकी ख़ासा पूछा उनको। एक तो ये माहौल है वहाँ का कि जब वो आ रही हैं तो लोग वेलकम कर रहे हैं उनको, लोग उनसे जानना चाहते हैं कि वो लोग समझते हैं कि इनके पास, उनके पटारे में इतनी खबरें हैं कि जो उसको जब निकलेंगी तो बहुत कुछ होगा। मेरे ख्याल से उनको अगर कंट्रोवर्सी गर्ल कहा जाए तो। वो कंट्रोवर्सी गर्ल है बुनियादी हाँ। तौर पे। अच्छा, अब हैकर ने इस हवाले से कुछ 2-3 बातें की हैं जो आजकल लीक्स का सिलसिला चल रहा है, तो उस लीक्स के सिलसिले में जो हैकर्स ने बात की हैं उस हवाले से भी हरीम शाह ये समझती हैं कि वो भी उसने जो बात कर दी है वो उसके खदशात उनको बहुत पहले से थे, और पीटीआई के रहनुमाओं के कुछ हैं उनके हवाले से भी उनको खदशात थे, दीगर भी कुछ मामला थे उनके जिनके वो नाम लेती भी रही हैं और दीगर चीज़ें वो करती रही हैं। तो मेरे जो राय है उसके मुताबिक असल जो उनको मामला था वो वहाँ से था। उन्होंने इसका एक बहाना किया है कि जो सोशल मीडिया पर है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आपको पता है 6 किस्म के लोग होते हैं। हम भी कोई बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई हमें 4 लोग हिमायत में कोई पॉजिटिव बात करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम बहुत ही जो है मुतदिल और बहुत ही एतदाल के साथ बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें भी 6 लोग पॉजिटिव कहते हैं तो 2-3 लोग हमारी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक आध नेगेटिव भी कमेंट कर देता है। तो उन्होंने उन कमेंट्स, उन चीज़ों को बुनियाद बना के जनाब ये कहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए उनको जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं और जो है उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। और दरख्वास्त जो लगाई थी इसमें आईजी सिंध को फ़रीक बनाया गया है, महकमा दाखिला सिंध को फ़रीक बनाया गया है, और इसके साथ साथ दीगर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उन तमाम को फ़रीक बनाया गया था। दरख्वास्त की समाअत जो है वो जस्टिस आफ्ताब अहमद गो पर मुश्तमिल एक बेंच ने की, और उस हवाले से जो है उनको हरीम शाह को जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव जिसे हम कह सकते हैं अदालत से रिस्पॉन्स जो है वो मिला है। और जो हरीम शाह की ने आज मीडिया टॉक की है उसके बाद, उसमें भी जो उन्होंने बात की है उसमें यही कहा है उन्होंने कि मुझे उनका ये जो मतलब वो एक उनका एक अपना स्टाइल है हरीम शाह का, उन्होंने अपने स्टाइल में बोला कि मुझे तो प्रोटोकॉल का कोई शौक़ नहीं है। गो कि ये बात मुझे सच्ची नहीं लगती, क्योंकि आप हमेशा सरकारी अफसरान के करीब रहना पसंद करते हो, आपके एमएनए एमपीए से ताल्लुक़ बंदा क्यों बनाता है। और अब माजी में तो हमने ये देखा कि आपको प्रोटोकॉल भी मिला है और आपने उसको एंजॉय भी किया है। तो उनका ये कहना है कि मैंने अदालत के सामने ये सारी चीज़ें रख दी हैं, मैं पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ लेकिन वक्ती तौर पे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मुझे ये सारे मामलात क्लियर कर रहे हैं एफआईए के साथ जो हैं। और मेरे वकील ने इस हवाले से आईजी सिंध समेत मुतल्लिक़ा इदारों को जो है वो ख़तूत भी लिखे थे और इस हवाले से तमाम इदारों ने हमें रिस्पॉन्स भी दिया था। और मेरी बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं और बड़े लोगों के साथ जो है उन्होंने अपने एक स्टाइल में बोला कि पंगे चल रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल एक लेमैन या आप खुल कहें बिल्कुल खुल के बिल्कुल बात की खुल के उन्होंने। बात करती हैं। तो उन्होंने कि अब वो बातें भी करती रहती हैं, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ, उनका पंडोरा बॉक्स में मामलात रहते ही हैं। तो उन्होंने ये चीज़ की है। तो अब इस हवाले से हरीम शाह के केस में ये फर्दर अपडेट है कि जनाब ये सारे मामलात हो गए। एक और केस अगर आप बोले बोले। इजाज़त दें तो, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। एक केस हम शुरू दिन से लेके चल रहे थे कि जो कस्टम वाली जो गाड़ी थी और वो जो बिल्कुल। जनाब जो बरतानिया से चोरी शुदा लग्जरी गाड़ी थी उसकी बरामद करने वाले ज़ुल्फ़िकार यामीन ने जो है वो दरख्वास्त दी है। उनका ये कहना है कि जो कस्टम हुकाम हैं वो उनको हरासा कर रहे हैं और किसी नए केस में उनकी गिरफ़्तारी का अंदेशा है। और उन्होंने कहा, उनका ये ये कौन कहना है था ज़ुल्फ़िकार? जनाब इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। 3 और 4 अक्टूबर को उन्होंने कहा है कि मैं तफ्तीश में शामिल, ये उस केस के एक वो हैं फ़रीक। 3 और 4 अक्टूबर को मैंने तफ्तीश में शामिल हो गया था और इस हवाले से जो कस्टम के वकील हैं आज उन्होंने वकालतनामा जमा कराया है
और अदालत ने इस केस की समाअत 17 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी की है। वो केस वही है जिसमें टैक्स ड्यूटी का मामला था कि टैक्स ड्यूटी के मद में 300 जो मिलियन है रुपए उनकी चोरी का इल्ज़ाम था जो कस्टम हुकाम की जानिब से, और ये केस अदालत में यानी कस्टम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ये सारे लोग ज़मानतों पे हैं। और इसी हवाले से उन्होंने कहा है गाड़ी जो है ये 3 सितंबर को डिफेंस के इलाके में छापा मार के जो है वो हासिल की गई थी, बरामद की गई थी। और ये बेंटली ऑटोमेटिक गाड़ी थी जिसके बारे में हमारे और अरमान भाई के व्लॉग्स जी पहले हाँ, से बिल्कुल मौजूद है। ऐसा मौजूद है। तो टाइम भी थोड़ा अरमान भाई हो गया है, तो 300 अब आप मिलियन जो है वो टैक्स चोरी का मामला है। 300 मिलियन सिर्फ टैक्स चोरी का मामला है। बिल्कुल। अब आप उसको एंड में समराइज तो कर देंगे अब आज 3-4 चीज़ें थी ये जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल अरमान साबरी व्लॉग्स, फारूक समी के चैनल रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।